कोर्स निकाल लो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। इस टाइम सुबह के तकरीबन 10-11 बज रहे थे। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक होने वाला था। आज 14 अगस्त भी थी, आज अशर की बर्थडे भी थी, प्लस आज कपड़े भी इतने जमा हुए हुए थे कि मैंने 2 बार मशीन लगाई। एक दफ़ा अपने अशर के और अब्दुल मुस के कपड़े धोए, दूसरी दफ़ा में मैंने सारी बेडशीट्स, मैट्रेस के कवर वगैरह वो सब धोए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। खैर अल्लाह अल्लाह करके सुबह 10-11 बजे तक मेरा लॉन्ड्री वाला सारा काम हो चुका था। अब मुझे जो है वो अशर की बर्थडे के लिए छोटा सा फटाफट से सरप्राइज प्लान करना था। तो बस फिर कॉपी पेंसिल लेके बैठी, सारा प्लान उसके ऊपर सेट किया। उसके बाद जो जो चीजें मार्केट से लाने वाली थी उनकी लिस्ट बनाई, चादर ली और चले गई मार्केट में। अच्छा, हमारा घर मार्केट के बिल्कुल सेंटर में है तो हर चीज घर के पास से मिल जाती है। मैंने फ्लावर का बुके लेना था, केक लेना था और 2-3 चीजें थी वो मुझे घर के कोने से ही मिल गई, तो मैं 10 मिनट के अंदर वापस आ गई। गिफ्ट और बुके लाते साथ ही मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब मेरा टाइम था किचन में जाने का, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं गिफ्ट रैप करते जाऊँ ना। तो गिफ्ट में मैंने अशर के लिए ना 2 महीने पहले ये गिफ्ट ले लिया था। जून में जब सैफायर की सेल लगी थी ना, तो अप टू 30% ऑफ से मैंने ये लिया था परफ्यूम। अच्छा, मैंने ना सैफायर के पहले परफ्यूम नहीं यूज़ किए हुए, तो मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस था नहीं खास। लेकिन फिर मैंने टिकटॉक पे इसके रिव्यूज़ देखे और मैंने यूट्यूब पे इसके रिव्यूज़ देखे, तो टॉप 3 में एक पावर आ रहा था, एक इन्फिनाइट आ रहा था और एक मोमेंटम आ रहा था। तो मैंने फिर अकड़ बकड़ बम्बे बो करके इन्फिनाइट को चूज़ कर लिया। खैर तब से मैंने छुपा के रखा हुआ था, अशर को सरप्राइज देना था। अब मैंने इसको खूबसूरत सा रैप किया और अनबॉक्सिंग के बाद अशर ने मुझे यही कहा कि अब तक के जितने परफ्यूम तुमने मुझे गिफ्ट दिए ना, तो ये सबसे बेस्ट परफ्यूम है। और सैफायर की सबसे बड़ी बात पता क्या है कि इनके फ्रेग्रेंसेस सेल में ना आपकी रेंज के अंदर होते हैं। आपको 3 से 4 हज़ार की रेंज में अच्छे से अच्छा परफ्यूम मिल जाता है। अच्छा, काफी टाइम पहले ना इंस्टाग्राम के एक रील पे मैंने परफ्यूम को रैप करने का ये आइडिया देखा था और मेरे दिमाग में फंसा हुआ था, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं इसको ट्राई करूँ, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा रैप हो गया था। खैर ये सारा काम वाइंड अप करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और आज का मेन्यू था चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस और बर्गर बाइट्स। अच्छा, जब हमारी नई नई शादी हुई ना, तब जब मैं अशर की बर्थडे के लिए डेकोरेशन करती थी ना, तो मेरा 90% फोकस होता था डेकोरेशन के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे डेकोरेशन के साथ क्रेज है। और मेरा 10% फोकस होता था खाने पीने वाली चीज़ों के ऊपर। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि अशर का इंटरेस्ट डेकोरेशन के अंदर नहीं है, खाने पीने वाली चीज़ों के अंदर है। और मैं डेकोरेशन पे एवं अपनी एफर्ट और पैसा और टाइम लगाती रहती हूँ ना। और वाकई मर्द हज़रात सब भी ऐसे होते हैं, उनको खाने पीने वाली चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो अब मैं ये करती हूँ कि 90% अपनी एफर्ट, अपना पैसा सारा कुछ खाने पीने वाली चीज़ों पे लगाती हूँ और 10% जो है वो मैं डेकोरेशन का अंदर रखती हूँ। तो आज भी डेकोरेशन में जस्ट एक बुके था, एक गिफ्ट था और एक केक था, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अच्छा, खैर अब तक वेजिटेबल सारे कट चुकी थी। अब मुझे चिकन मैरिनेट करना था। तो चिकन स्टेक के लिए जो मैंने चिकन मैरिनेट किया, उसमें मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, लहसुन पाउडर और लेमन डाला। और जो बर्गर बाइट्स के लिए मैंने चिकन मैरिनेट किया, उसमें मैंने चिली सॉस, सोया सॉस, मस्टर्ड सॉस, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला और इनको 30 to 40 मिनट्स के लिए मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अच्छा, चिकन स्टेक के लिए तो आप लोगों ने जो है चिकन फिलेट्स लेने होते हैं, और बर्गर बाइट्स के लिए मैंने चिकन को ना क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया था। इसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ी, 30 to 40 मिनट्स जो है वो अंदर गुजर चुके थे। अब वापस मैं किचन में आ गई। चूल्हे की एक साइड पे जो मैंने बर्गर बाइट्स वाला चिकन मैरिनेट किया था उसको कुक होने के लिए रख दिया और दूसरी साइड पे फ्राइज बन रही थी। जब ये वाला चिकन डन हो गया तो इसके साथ ही मैंने चूल्हे पे चिकन स्टेक बनने के लिए रख दिया। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको तेज आग पे दोनों साइड से पकाया। उसके बाद मैंने लो फ्लेम पे रख दिया ताकि ये अंदर तक अच्छे से गल जाए। अच्छा, यहाँ पे सारे आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने मेन्यू में सारा तो चिकन रखा है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को गोश्त में सिर्फ बोनलेस चिकन पसंद है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाते हैं। मटन हो, बीफ हो, कुछ भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैंने मेन्यू ऐसा प्लान किया कि जिसमें बोनलेस चिकन ही सारा कुछ डले। और दूसरे चूल्हे पे साथ ही मैंने वेजिटेबल्स को सॉटे कर लिया था। ऑयल में हल्का सा डाल के, नमक और काली मिर्च डाल के इसको हल्का सा सॉटे किया। मशरूम, कैप्सिकम, अनियन, कैरेट और पीस हल्का सा सॉटे करने के बाद इनको मैंने चूल्हे से उतार लिया। अब ये वाला चूल्हा मेरा फ्री हो चुका था। अच्छा, उसी वाले फ्राई पैन के अंदर जिसमें मैंने वेजिटेबल सॉटे की थी ना, अच्छा खासा ऑयल पीछे बचा हुआ था। तो उसी ऑयल के अंदर मैंने अब मशरूम सॉस बनाना था, तो उसमें मैंने मशरूम्स ऐड की और लहसुन पाउडर ऐड करके ना 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने पकाया। उसके बाद फिर मैंने इसमें मशरूम का जो कैन वाटर था उसको ऐड किया, मिल्क ऐड किया, मिल्क पैक क्रीम ऐड की, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ऑरिगानो और चीज ऐड करके इसको 3 मिनट के लिए पकाया। अब मेरा मशरूम सॉस भी रेडी था। लेकिन इसके नीचे मैंने दम वाली आग जलती रहने दी, क्योंकि अभी मुझे बर्गर भी जो है वो कंप्लीट करने थे और ये चीजें, दोनों चीजें जब गर्मा गर्म सर्व की जाए ना, फिर ही मजा आता है। खैर अब मैं फटाफट से बर्गर
बर्गर को फाइनल कर रही थी क्योंकि अशर भी अब घर आने वाले थे शॉप बंद करके। तो सबसे पहले मैंने नीचे जो है वो सॉस लगाया। सॉस में मैंने मस्टर्ड सॉस, केचप और मेयोनीज डाला था। उसके ऊपर रखा चिकन। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे चाहिए थी स्लाइसेस वाली चीज ना, लेकिन अब टाइम थोड़ा था, मार्केट भी नहीं जा सकती थी ना, तो इस टाइम पे आप जुगाड़ लगाया करेंगे, घर से कोई ना कोई हल निकल आए ना। तो इस टाइम मेरे पास मोज़रेला चीज पड़ी थी, उसको फिर मैंने बारीक बारीक से उसकी लेयर्स कट करके ना, स्लाइसेस बना के, तो वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए। अवन में रख के गर्म किया ताकि चीज मेल्ट हो जाए और फटाफट से बर्गर्स को मैंने कंप्लीट किया। तब तक मेरा जो मशरूम सॉस था वो भी फुल गर्म था और चिकन स्टेक भी गरम गरम थे ना, वो भी मैंने अभी फ्राई पैन से निकाले नहीं थे, दम वाली आग पे ढक्कन देकर उनको भी रखा हुआ था। तो बस फिर मैंने चिकन स्टेक को भी फटाफट से फाइनल किया। स्टेक रख के, सॉर्टेड वेजिटेबल्स रख के, साथ फ्राइज रख के, ऊपर गर्मा गर्म मशरूम सॉस डाली। दोनों चीजें मेरी डन हो चुकी थी और मैं भागी गई। टेबल पे मैंने केक रखा, बुके रखा, परफ्यूम रखा, कैंडल्स जलाई, साथ ही अशर को आवाज दी क्योंकि अशर आके वॉशरूम में चले गए थे और मैंने कहा था इधर को मत आना प्लीज, सरप्राइज रेडी हो रहा है। और साथ ही मैंने चिकन स्टेक और बर्गर सर्व किया। इतना अच्छा सरप्राइज आज का मेरी तरफ से प्लान हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने ईशा की नमाज पढ़ी और ढेरों ढेर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जैसा मैंने आज का दिन प्लान किया हुआ था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वैसा सब कुछ डन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन मेरे लिए काफी प्रोडक्टिव था। सब कुछ डन करके एंड में फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए और गाड़ी में बैठे बैठे मुझे 2 दफा नींद का झोंका आया क्योंकि मैं आज के दिन बहुत ज्यादा थक चुकी हुई थी। काम तो सब हो गए हुए थे बट मेरा भी बहुत बुरा हाल था। खैर फिर मैं रात को सुकून की नींद सोई। तो ये था जी मेरा आज का छोटू सा व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।